आज से तकरीबन मेरे अजीजों 1415 साल पुरानी बात है। सन ईसवी के मुताबिक मक्के की जमीन है जहां पर अल्लाह का घर बना हुआ है। वहां से 4.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है। उस पहाड़ का नाम है जबल नूर। उस पहाड़ के अंदर एक गार है जिसको गारे हिरा कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। गारे हिरा में आका मौजूद हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, परवरदिगारे आलम का जिक्र कर रहे हैं, रब की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। इतने में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, अल्लाह ने सलाम भेजा है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अल्लाह का कलाम सुनाते हैं। अल्लाह का कलाम सुना आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ से नीचे उतरे। जब आका ने मक्के वालों को वो कलाम सुनाया तो अहले मक्का मेरे अजीजों, अहले अरब जो अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मानते थे, अपने आप को मेरे अजीजों ये मानते थे कि हमसे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमें जबान पर पकड़ है। लेकिन जब आका ने अल्लाह का कलाम सुनाया तो अगले अरब जो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं कि ये जो मोहम्मद पढ़ रहा है ये कहां से लेकर के आया है, ये हमें दुनिया की जबान नहीं लगती है, ये दुनिया का कलाम नहीं लगता है, ऐसा कलाम तो हमने पहली मर्तबा सुना है। तो हजरत जिब्रील आते रहे और कुरान नाजिल होता रहा, अल्लाह का कलाम नाजिल होता रहा। और फिर क्या बरकतें थी कुरान की तिलावत की कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां जहां भी आप कुरान की तिलावत फरमाते, जो भी सुनता तो सुनने वालों के दिल बदल जाया करते थे, सुनने वालों की जिंदगियां बदल जाया करती थी। लेकिन जो दुश्मने इस्लाम थे ना, जो दुश्मनाने नबी थे, वो सारे के सारे फिर परेशान हो गए कि इस तरह से तो सब मुसलमान हो जाएंगे। तो सबने प्लानिंग की कि किसी सूरत से इसको खत्म किया जाए, ना सुनने दिया जाए। तो जब भी ये उधर से गुजरते थे कि जिधर जिधर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, तो ये सारे के सारे अपने कानों को बंद कर लिया करते थे। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, अबू जहल एंड कंपनी ने एक मशावरत बुलाई, आपस में लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि किसी को बाहर से बुलाया जाए कि जो मोहम्मद कलाम पढ़ रहा है इसकी काट होनी चाहिए, इसका कोई बदल होना चाहिए। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, बाहर से बड़े बड़ों को बुलाया गया। जब वो आते थे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम पढ़ करके सुनाया करते थे, तो मेरे अजीजों आते थे अल्लाह के कलाम को नीचा दिखाने के लिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए। लेकिन जब रब का कलाम सुना करते थे, जैसे ही अल्लाह के कलाम की आवाज इनके कानों में जाती थी, सुनकर मेरे अजीजों इनके दिल बदल जाया करते थे, आका के कदमों में गिरते और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करते थे। कितनों ने इस तरह से कलमा पढ़ा है, कितनों ने। तो अल्लाह का कलाम जो है ना मेरे अजीजों, बहुत सारी किताबें आई दुनिया के अंदर और लोग लिखते रहेंगे, बहुत राइटर भी आएंगे, किताबें लिखी भी जा रही हैं लाखों करोड़ों की तादाद में। लेकिन जो रब का कलाम है
जो अल्लाह का कलाम है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आई किताबें चली गई, कितनी आई हैं चली जाएंगी, भूल गए लोग, फाड़ दी लोगों ने। लेकिन कितने साल हो गए, 1500 साल का अरसा गुजर गया, कुरान मुकद्दस आज भी मेरे अजीजों मौजूद है और हर मुसलमान के बच्चे के सीने के अंदर मौजूद है कि जो हाफिज कुरान हुआ करते हैं। आप देखते नहीं हर साल ये दस्तारबंदी के प्रोग्राम होते हैं, कितने बच्चे हुफ्फाज होते, छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों के अंदर कुरान को बसा लेते हैं। लोग कहते हैं मेरे अजीजों कि ये चीज कठिन है, ये एग्जाम भारी है, ये एग्जाम सबसे ज्यादा कठिन है, ये इम्तिहान है सबसे ज्यादा भारी है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, आपको एक बात बताता हूं, जो बच्चा कुरान के 30 पारों का हाफिज हो जाया करता है, कुरान हिफ्ज कर लिया करता है, अपने सीने के अंदर रब के कलाम को बसा लिया करता है, मेरा ईमान कहता है जो हाफिज कुरान हो गया, अब दुनिया का कोई भी इम्तिहान हो, कितना भी बड़ा इम्तिहान हो, कितना भी सख्त एग्जाम हो, एक हाफिज कुरान बच्चा हर एग्जाम को आसानी से मेरे अजीजों पास कर सकता है, आसानी के साथ में, कोई मुश्किल का मामला नहीं। ये अल्लाह ने बरकत रखी है कुरान के अंदर। लोग कितनी बातें याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन देखो जितना पढ़ा जाएगा कुरान को इतना याद होगा। क्या शान है कुरान की। अब कुरान अल्लाह का कलाम है। अब आओ कुछ सवाल करते हैं कुरान से, कुछ पूछते हैं कि कुरान का इंट्रोडक्शन क्या है, कुरान क्यों आया है, कहां से आया है, किसकी तरफ आया है, कब आया है। आओ मेरे अजीजों, मैंने अल्लाह के कलाम से पूछा, ऐ अल्लाह के कलाम जरा बता तो सही तेरा नाम क्या है। उसने कहा बल हुवा कुरानुम मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये बता तू कहां से नाजिल हुआ है। कुरान ने जवाब दिया, मेरे अजीजों, ताज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हूँ। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा ये बता किसकी तरफ नाजिल हुआ है। कुरान ने जवाब दिया, नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ हूँ। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा ये बता तू दुनिया में क्यों नाजिल हुआ है, क्यों आया है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन हुआ करता है, मकसद हुआ करता है, लेकिन ऐ अल्लाह के कलाम जरा बता तो सही तू क्यों नाजिल हुआ है। तो कुरान ने जवाब दिया, हुदल्लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ, लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, लोगों को जन्नत का रास्ता बताने के लिए आया हूँ, मैं भटको हुओं को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए आया हूँ। मैंने इसी कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा ये बता तू कौन सी रात में नाजिल हुआ है। कुरान ने जवाब दिया, मेरे अजीजों, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं शबे क़द्र में नाजिल हुआ हूँ। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा ये बता कौन से महीने में नाजिल हुआ है। कुरान ने जवाब दिया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं अल्लाह का कलाम रमजान के मुक़द्दस महीने में नाजिल हुआ हूँ।
कुरान का और रमजान का मेरे अजीजों बहुत गहरा ताल्लुक है। कुरान का और रमजान का बहुत बड़ा ताल्लुक है। कुरान रमजान के महीने में जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा, जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा, अल्लाह उतना ही ज्यादा सवाब अता फरमाएगा।